हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट पी बी द प्लेन सच दैट इट कंटेन्स द स्ट्रेट लाइन एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। लेट पी वन बी द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,2,2 एंड इज पैरेलल टू पी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर प्लेन पी की इक्वेशन पहले पता करनी है अपने को। तो अगर इससे हमें पहले नॉर्मल वेक्टर पता चल जाए, क्योंकि पासिंग पॉइंट तो यहाँ से पता चल जाएंगे 1 3 2, क्योंकि ये लाइन उसी में कंटेन कर रही है। तो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगा, क्योंकि ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है इस गिवन प्लेन के। तो यहाँ से इसका नॉर्मल वेक्टर तो अपने को पता है, और ये इस लाइन को कंटेन करता है। यहाँ से इसके डायरेक्शन वेक्टर भी अपने को पता चल जाएंगे। तो यहाँ से करते क्या है, नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं। सो आई जे के, सो यहाँ से डायरेक्शन वेक्टर हो जाएंगे आपके, दैट इज 2 3 1, और नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएंगे, दैट इज 1 2 3। क्लियर। यहाँ से आपका नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा किसका, प्लेन पी के लिए। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज आई एंड विच इज 9 - 2 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ से जे एंड दैट इज 6 - 1 एंड प्लस का के कैप एंड विच इज 4 - 3। सो यहाँ से जो आपका आ जाएगा दैट इज 7 आई कैप एंड प्लस का माइनस का 5 जे एंड प्लस का के कैप। ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया आपका नॉर्मल वेक्टर फॉर दिस प्लेन पी। क्लियर है। अभी प्लेन पी की इक्वेशन चाहिए अपने को, तो वो कैसे निकलेगी, दैट इज ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। सो ए बी सी क्या है यहाँ पर आपकी, ये नॉर्मल वेक्टर हो जाएंगे यहाँ पर। सो दैट इज 7 एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि पासिंग पॉइंट आपके यहाँ से यूज हो जाएंगे 1 -5 एंड वाई -3 एंड प्लस 1 एंड जेड माइनस, और यहाँ पर ये +2 है तो आपका ये हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, दैट इज 7x माइनस का 5y एंड प्लस का z इक्वल टू, ये सारे कांस्टेंट टर्म्स आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। सो हो जाएगा प्लस का 7 एंड माइनस का 15 एंड माइनस का 2। सो व्हाट वी गेट, माइनस का 10। तो 7x माइनस का 5y प्लस का z इक्वल टू -10। ये आपकी प्लेन p की इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन P इज 7x माइनस 5y प्लस जेड इक्वल टू -10। ये आपका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन की बात करें, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन P एंड P1 इज 30। तो यहाँ पर इक्वेशन प्लेन P की तो पता है, प्लेन P1 की इक्वेशन कैसे पता करेंगे यहाँ पर। तो जो P1 है, P1 बी द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,2,2 एंड इज पैरेलल टू P। सो यहाँ पर सिंपल प्लेन P के पैरेलल है, तो नॉर्मल वेक्टर तो हमारे यही यूज हो जाएंगे। सो यहाँ से बन जाएगा 7x माइनस का 5y प्लस का z। पासिंग पॉइंट बस आप यहाँ से निकाल लेंगे। सो इनका यूज कर लेंगे अपन। यहाँ से राइट हैंड साइड में आपका क्या बनेगा, दैट इज यही वाला पोर्शन जाता है ना, ये जो नेगेटिव वाले हैं सारे राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बन जाता है आपका ax1 प्लस का by1 प्लस का cz1। अब ये डायरेक्ट पॉइंट आप लगा दो, ए बी सी आपको पता ही है नॉर्मल वेक्टर है। सो दैट इज 7 x1 y1 z1, क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रहा है तो यहाँ से 4 एंड प्लस b कितना है, -5 एंड दैट इज 2 एंड प्लस 1 एंड दैट इज 2। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 28 एंड माइनस का 10 एंड प्लस का 2। सो दैट इज पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस का 20 आ जाएगा। सो दैट इज 7x माइनस का 5y प्लस का z। ये प्लेन P1 की इक्वेशन आ गई, प्लेन P1 की इक्वेशन आ गई। अब P1 और P के बीच की डिस्टेंस चाहिए अपने को, तो यहाँ से निकाल लेंगे अपन। तो वो कैसे निकलेगा, तो ये आपको फॉर्मेट दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू डी। सो यहाँ से आप d1 माइनस d2 यूज़ कर लीजिए। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन p एंड p1। सो व्हाट वी गेट, मॉड ऑफ d1 माइनस d2, सो दैट इज 20 एंड माइनस माइनस करते हो तो प्लस का हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई, ये पूरा मॉड लगा लो आप, डिवाइडेड बाई इनका मॉड कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट। सो दैट इज 7 का स्क्वायर 49 एंड प्लस 25 एंड प्लस का 1। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 30 अपॉन में रूट, ये हो जाएगा 50 एंड 75। सो 30 अपॉन रूट 75, यहाँ से और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज 5√3 एंड 5 6। तो यहाँ से आ जाएगा आपका दैट इज 2√3। सो ये आपकी 2√3 यहाँ से डिस्टेंस आ गई। ठीक है, बट यहाँ पर दे रखा है 30। सो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन P फ्रॉम द ओरिजिन इज 2√3। ये भी चेक कर लेते हैं।
सो पी की बात कर रहा है ओरिजिन से डिस्टेंस की, तो प्लेन पी की इक्वेशन अपने पास में ये रही। सो यहाँ से आप ए एक्स वन, सो यहाँ पर हो जाएगा 0 क्योंकि ओरिजिन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी 0 0 एंड फिर यहाँ पर डी, सो दैट इज प्लस का डी दैट इज 10, ये 10 हो जाएगा आपका, एंड स्क्वायर रूट वही रूट 75 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, विच इज़ 10 अपॉन रूट 75, कैलकुलेट करते हैं तो 10 अपॉन ये हो जाएगा 5 रूट 3 एंड दैट इज 2, तो 2 अपॉन रूट 3 आ जाएगा बेसिकली। सो 2 अपॉन रूट 3 नहीं कह रहा, वो कह रहा 2 रूट 3, ऑप्शन सी भी आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी की अगर बात करते हैं, द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन पी एंड द प्लेन 2x प्लस 2y प्लस जेड, तो सिंपल यहाँ पर आप डॉट प्रोडक्ट कर दो इन दोनों का। सो प्लेन पी की पता है इक्वेशन 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 3, यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ से और इस प्लेन पी की इक्वेशन आपको पता है ये ऑलरेडी 7x माइनस 5y प्लस जेड। सो यहाँ से आप कॉस थीटा करते हो इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सो दैट इज 7 टू ज़ 14 एंड माइनस 5 इंटू 2, सो दैट इज माइनस का 10 एंड यहाँ से कितना आ जाएगा 1 इंटू 1, सो यहाँ से आपको हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, सो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 एंड यहाँ से इसका तो रूट 75 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा दैट इज़ 5 अपॉन में रूट 75 एंड रूट 9 दैट इज़ 3, सो 5 और रूट 75 को लिखेंगे 5 रूट 3 इंटू 3, सो 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 5 रूट 3, तो 1 अपॉन 3 रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। सो एंगल कितना आ गया दैट इज कॉस इनवर्स 1 अपॉन 3 रूट 3, सो आई थिंक यही कह रहा है 1 अपॉन 3 रूट 3, यस, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सो इसके ऑप्शन करेक्ट हो गए ए एंड डी। सो आई होप कि ये डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।